ठीक है, वो एक्सपोज हो चुके हैं, मगर हम वर्डिक्ट है उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि तेलंगाना में हुजूर नगर में टीआरएस ने जो कामयाबी हासिल की, मेजॉरिटी जो है वो गैर मामूली है, यानी गैर मामूली मेजॉरिटी, 40,000 की मेजॉरिटी। और वहां से पीसीसी प्रेसिडेंट खुद उनकी सीट थी, उनके वाइफ लड़ रही थी, वो हार गई। और हैरत की बात यह है कि बीजेपी जो बड़े बुलंदबांग दावे कर रही थी और बीजेपी को सरखाब के पर निकल चुके थे और वो ख्वाब देख रही थी तेलंगाना में, आज वो किसी हद तक ख्वाब चुकनाचूर साबित हुआ। एक इंडिपेंडेंट बीजेपी से बढ़ के वोट लाया और बीजेपी चौथे नंबर पर वहां चले गई। तो तेलंगाना में बीजेपी टाई हुई। महाराष्ट्र में वो लोग जो बड़े दावे कर रहे थे कि हम 1 क्लीन स्वीप करेंगे, 200 डबल सेंचुरी क्रॉस करेंगे, वहां पर भी महाराष्ट्र के अवाम ने उनको मट्ठी चकाया है। जो महाराष्ट्र की उनकी कामयाबी है उसको मैं कहूंगा कि अंग्रेजी में जो कहते हैं कि पायरिक विक्ट्री है, एक पायरिक विक्ट्री है वो। और हरियाणा में फिर उनको वहां पर भी उनको जो बड़ा लग रहा था, तो वहां पर भी हरियाणा में उनको शिकस्त हुई। मैं कहता हूं कि बीजेपी की हार हुई हरियाणा में। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी संघ परिवार ये समझ रही थी कि मोदी की पॉपुलैरिटी देश में जो अर्थव्यवस्था है, जो मंडी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, रूरल डिस्ट्रेस है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो नेगेटिव हो रहा है, बैंक्स का स्कैंडल है, वो ये समझ रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी से उसको ओवरकम करेंगे। वो नहीं हुआ। यकीनन ये तमाम मुद्दे थे जिसकी वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना को जो उनका एक्सपेक्टेड जो उनके टैली था वो नहीं आ रहा है और हरियाणा में भी नहीं आ रहा है। तो बीजेपी को अभी भी सोचना पड़ेगा कि अब वो छोड़ दें ये जो पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन जो कर रहे थे वो लोग, वो उसको खत्म करें। ये इनके लिए एक वेकअप कॉल है और विंडिक्टिवनेस को छोड़ें, इकोनॉमी पे कंसंट्रेट करें, रूरल डिस्ट्रेस पे कंसंट्रेट करें, क्योंकि हर बार आप मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं जीत पाएंगे। बावजूद इसके कि हरियाणा में मेरे ख्याल से मोदी ने 10 या 12 या 15 सभाएं की और वो नतीजा नहीं आया। तो ये तो लग रहा है कि एक चेंज आ रहा है, मगर जब तक कांग्रेस रहेगी, इनकी ये रहेगा, वहां पर बीजेपी को सपोर्ट मिलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी, मेरा मानना है कि महाराष्ट्र में भी लोग कुछ मेहनत नहीं किए, हरियाणा में भी ये कामयाबी है वहां के रीजनल लीडर्स की। तो ये मेरा अब तक का एक छोटा सा असेसमेंट है। जाहिर है जितने नतीजे आएंगे कल और आएंगे तो और डिटेल्स हमको और आपको मालूम होंगे। सर, एक सवाल है कि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने एमआईएम ने एक इतिहास रचा कि 1 सीट से 2 सीट हुई पार्लियामेंट में। ये जो रिजल्ट, कहीं आप ऐसा सोचते हैं कि जो बाबा साहब के साथ जो आपका गठबंधन था वो उसको कामयाब रखने में आप विफल रहे और उसका ये नतीजा है कि आप जो उम्मीद कर रहे थे मेहनत के बावजूद आपको सीटें नहीं आई? देखिए, हमारा वंचित बहुजन अगाड़ी से अलायंस पार्लियामेंट इलेक्शन में था, ये बात सही है। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ हमने इलेक्शन लड़ा। एक ही पार्लियामेंट की सीट पर एमआईएम ने कंटेस्ट किया था, बाकी सीट पर हमने वीबीए की तायीद की थी। अब अलायंस नहीं हुआ तो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, मगर हमारा जो स्ट्रेंथ था हमने उसको रिटेन किया। हम पहले से ज्यादा असेंबली की सीटों पर दूसरे नंबर पर आए। अगर अलायंस होता तो क्या हो सकता था, ये तो देखिए, ये तो इफ्स एंड बट्स, ये उस पर तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये ऐसा होता तो ऐसा हो जाता था। ठीक है, हो सकता था। ताकतों ने प्रभावित किया, उनको मैनिपुलेट किया कि आपके साथ। अब देखिए, मैं नहीं मालूम, ये बात तो वो बड़ा साहब खुद कह सकते हैं, मगर मेरे दिल में जो उनकी इज्जत है वो जिंदगी भर रहेगी। और एयरपोर्ट पर एक जगह मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और मैंने बाड़ा साहब का उनसे मुलाकात की, बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए और मुझसे कहा कि ओवैसी तुम्हारी बिरयानी अभी भी ड्यू है।
तो मैं जरूर बाड़ा साहब से मिलूंगा, उनको मेरी जो बिरयानी ड्यू है उसको पूरा करूंगा। अब देखेंगे, देखिए ये चीजें हैं तो उसके बाद ही बता सकते। टीआरएस ने जो परफॉर्म किया है तेलंगाना हाईकोर्ट हुजूर नगर असेंबली में, उससे आप काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने जो और जगहों पे अच्छा प्रदर्शन किया उससे खुश नजर नहीं आ रहा है।